सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट्स वर्ड यूज किया गया ऑन वाई एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x minus 3y minus 12 इज इक्वल टू 0 इज 3। जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक लाइन गिवन है आपकी 4x माइनस 3y माइनस 12, यानी जो लाइन गिवन है आपकी वो गिवन है -4x, सॉरी +4x है, गलत लिख गए। लाइन गिवन है आपकी 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन पर आपको एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है, उससे परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है। तो हमने इसके पहले टॉपिक बता रखा है आपको। हमने बताया है आपको, एक मिनट जरा इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, कि अगर कोई लाइन है, मान लिया आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है ना, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, तो अगर इससे आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूंकि ये वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है तो हम मॉड लगा देते हैं, ये डिस्टेंस होती है। जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस भी ले सकते हैं। अब आपको डिस्टेंस प्लस माइनस क्यों होगी? नहीं, वो नहीं होगी, वो ओरिजिन से डायरेक्शन पे कभी कभी प्लस माइनस लिया जाता है, इसलिए हम मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना है, हमको डायग्राम नहीं बनाना है। और आप जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच रहे हो वो भैया पॉइंट वाई एक्सिस पर है। और आप जानते हैं अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमने मान लिया y1 है। कुछ भी हो सकता है। अब आप एक्सिस नहीं बना रहे हैं जानबूझकर, क्या बनाए। और जो आपकी लाइन गिवन है वो कौन सी गिवन है? 4x प्लस माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है और इसकी लेंथ गिवन है 3। ये ऐसा गिवन है। ठीक है, अब आपके पास कंसेप्ट तो वही है, बगल में लिखा हुआ है। उसी कंसेप्ट को अगर हम लगाएं तो भैया ये x1 y1 है, ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का फॉर्मूला है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें और वैल्यू रख दें उठा करके, लेकिन मॉड में रखेंगे तो देखो ध्यान से, जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो मॉड लगाएंगे a बोले तो 4, x1 बोले तो 0, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट एक्चुअली x1 कामा y1 है। चूंकि पॉइंट y एक्सिस पर है इसलिए वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। -3 y1 क्या है? वो y1 है, -12 अपान अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का मॉड। बस आपका काम खत्म। नहीं, मतलब काम आप ही का शुरू है, मतलब अब फॉर्मूला खत्म, अब डायरेक्ट प्रोसेस पे आ जाइए। p की वैल्यू कितनी है? ये 3 है, मॉड अभी नहीं हटा रहे हैं। ये आ जाएगा आपका -3y1 माइनस 12 अपान 16 और 25, यहां पर आएगा 5। अब देखो, वैसे तो हम मॉड हटाएंगे, लेकिन पहले आप मॉड के अंदर की चीज को सॉल्व कर लें, क्योंकि मॉड में निगेटिव टर्म आ रहा है और मॉड क्या था, निगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो, अब आप कहेंगे हम तो लगाएंगे, लगा रहने दो, मत डिस्टर्ब करो। अब मॉड को हटाने हम जा रहे हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहां लगा देंगे प्लस माइनस, आपने मॉड में माइनस को लगा रहने दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये क्या आ गया? -3y1 माइनस 12 अपान 5। अब आपको एक बार y1 की वैल्यू लेनी है, मतलब एक बार ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, एक बार निगेटिव लेनी है। तो एक बार पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव बोले तो मॉड वाली, जो ये वाली पॉजिटिव, तो 3 इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव लोगे तो भाई अंदर का साइन तो चेंज नहीं होगा ना, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 3y1 माइनस का 12 अपान 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 15 इज इक्वल टू माइनस का 3y1 माइनस का 12 को इधर ले आओ
तो प्लस का आएगा, तो यहाँ 12 15 में से माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3y1। 12 + 15 बहुत जल्दी में कैलकुलेशन गड़बड़ मत करिएगा, जो कि हो जाता है, ये 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3y1, -3 से डिवाइड कर दो तो y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 9। एक पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक पॉइंट क्या निकला, 0, -9। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अभी मैं बताऊंगा अभी एक गड़बड़ कहां से, 2 पॉइंट कहां से आ गए, ठीक है। तो 0, -9 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या करें, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन ले लें, निगेटिव ले लें, ठीक है। तो दूसरे के लिए हम इसको रब कर दें, काहे के लिए अगला पेज खोलेंगे इसका, तो अब निगेटिव साइन लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस, यह आएगा माइनस का 3y1 माइनस का 12 अपान 5। अब किसी ने मॉड के अंदर के निगेटिव को हटा दिया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, हटा दो भाई। अगर आप मॉड के अंदर का निगेटिव हटा दोगे, दोनों प्लस लिख दोगे, तो जब माइनस साइड करोगे तो फिर दोनों निगेटिव हो जाएंगे। हमारे माइनस में दोनों पॉजिटिव हो गए, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिएगा, 3 इज इक्वल टू यह आएगा 3y1 प्लस का 12 अपान का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 या 15 इज इक्वल टू 3y1 प्लस 12 को इधर लाया जाए तो 3 इज इक्वल टू 3y1, तो y1 की वैल्यू आ गई 1। हैव यू गॉट इट? तो दूसरा पॉइंट आएगा 0,1, ठीक है। यानी 2 पॉइंट आ गए, 0,-9 और 0,1, जिससे इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ जो है आपकी 5 होगी, 5 है, 3 होगी। अब ये कैसे हो सकता है? अरे भाई एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। आपकी अगर लाइन को ध्यान से देखिए, आपकी लाइन क्या है? आपकी लाइन है 4x - 3y, आपकी लाइन है 4x - 3y - 12 बराबर 0। जब ये x को टच की होगी तो y की वैल्यू 0 रही होगी, ठीक है। तो y को जब 0 करोगे तो x का मान आएगा 3, यानी कि x को कहीं यहां टच की है, 3,0। जब ये y को टच की होगी तो x का मान 0 रहा होगा, तो y को टच कराओगे तो -3y - 12 बराबर 0, y की वैल्यू आएगी -4, यहां कहीं टच की होगी, 0, -4, ठीक। तो आपकी ये लाइन रही होगी ना, तो इस अब यहां पर जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो परपेंडिकुलर यहां से भी खींच सकते हो, ठीक, और परपेंडिकुलर यहां से भी खींचा जा सकता है ऐसे, या यहां नीचे से खींचा जा सकता है ऐसे, ऐसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट से हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए पॉइंट्स वर्ड यूज किया गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।